वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने उस ज़मान में रखे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, दुनिया में मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरह किस्म के खाने होते हैं और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के खाने पसंद होते हैं। कुछ लोगों को मसालेदार स्पाइसी खाने पसंद होते हैं, तो कुछ लोगों को मीठा खाने का ज़्यादा शौक होता है। लेकिन इंसानों से हटके एक मखलूक ऐसी भी है जिसको इंसानों से ज़्यादा मीठा खाने का शौक होता है। बहुत से ऐसे मुल्कों में बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ ऐसी दुकानें या ऐसी बेकरी हैं जहाँ रात होते ही जिन्नात मीठा लेने आते हैं। वो हमेशा इंसानों के रूप में आते हैं और ऐसे वक्तों पे आते हैं कि जिस वक्त उन दुकानों पे या उन बेकरियों पे इंसानों का रश कम हो। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। बहुत सी ऐसी दुकानें, बहुत सी ऐसी बेकरियां हैं जहां आज भी इस मखलूक का आना जाना लगा रहता है। कुछ ऐसी मिठाई की दुकानें जहां आज भी दुकान वाले रात को दुकान बंद करते वक्त बहुत सी मिठाई अलग रख के जाते हैं, ताकि रात को ये मखलूक आए और आके अपने हिस्से की मिठाई लेकर चली जाए। लाहौर के एक इलाके में एक ऐसी एक दुकान है जहां दिन भर लोग आते जाते रहते हैं। उसके पास तरह तरह की मिठाई होती है। दुकान का मालिक, जो एक 60 साल का बूढ़ा आदमी था, वो खामोश रहता था, न ज़्यादा किसी से बात करता था। बस जो भी ग्राहक आता वो उसको मुस्कुरा के डील करता था। बस लोगों को उसके हाथ की मिठाई बहुत पसंद थी। लेकिन उस एरिया के जो कुछ बूढ़े लोग थे, उनका ये कहना था, ये मिठाई सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, और भी कुछ ऐसी मखलूक हैं जो आके इससे मिठाई लेके जाती हैं। दिन में वो बेकरी बहुत रोशन रहती, लेकिन शाम होते ही एक अजीब सी बेरौनकी छा जाती। दुकान के आसपास का माहौल कोई इतना खास आबाद नहीं था। बस वो इस तरह का माहौल था कि एक चलती हुई रोड नुमा थी जहाँ पे दुकान आबाद थी। रात के 9 बजते ही वो दुकान बंद हो जाती थी। लेकिन बहुत से लोगों ने दावे किए थे कि उन्होंने रात 12 बजे के बाद इस दुकान के अंदर से रोशनी निकलते हुए देखी है। कई बार किसी की बातें करने की आवाज़, तो कई बार किसी के हंसने की आवाज़ आती थी, या कई बार ऐसा लगता था कि अंदर कोई अजीब सा शोर हो रहा है। खटखुट की आवाज़ें आती थीं। एक रिक्शे वाले का भी कहना था कि एक रात वो वापस अपने घर आ रहा था, ऑलमोस्ट कोई रात के 1-2 बजे, तो उसे बेकरी के अंदर की लाइटें खुली हुई नजर आईं। उसे लगा कि शायद दुकान खुली हुई है तो वो अपने लिए कुछ सामान लेके जाएगा। लेकिन जब उसने दुकान के पास अपना रिक्शा रोका, तो रोकते साथ ही उसने देखा कि दुकान बंद है, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों की बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं। दुकान में एक अजीब सा धुआं धुआं सा निकल रहा था। आज की ये कहानी अमान नाम के एक लड़के की है, जो इस बेकरी में नया नया नौकरी के सिलसिले में आया था। खालिद, जो उस दुकान का मालिक था, उसने अमान से काम के हवाले से पूछा कि तुम क्या जानते हो, किस तरह की मिठाइयाँ बना लेते हो। अमान ने अपनी सारी तफसीलात बताई और कुछ मिठाई के सैंपल बना के दिए उसको। खालिद को उसका काम बहुत पसंद आया। खालिद ने बस उससे इतना ही बोला, बेटा 9 बजे के बाद बेकरी बंद कर देना, और अगर कभी तुम्हारी कोई चीज़ रह जाए या कोई काम भी याद आए तो वापस मत आना। अमान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी ठीक है। लेकिन वो मन ही मन ये सोच रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आखिर ऐसी क्या बात है जो वो इतने सख्ती से मुझे मना कर रहे हैं। बेकरी में कोई इतनी खास चीज़ तो है नहीं जो चोरी हो जाए। अमान को अभी बात वक्तन दवक्तन सताती रही कि आसपास की दुकानें भी बंद हो जाती हैं। हालांकि एक चलती हुई रोड है, बेकरी से कुछ दूर कुछ दुकानें भी थीं, लेकिन वो सब बंद हो जाती थी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद अमान जानबूझकर बेकरी के एक स्टोर में छुप गया। जब 9 बजे बेकरी बंद हुई तो वो वहीं छुपा रहा, सिर्फ ये देखने के लिए कि यहाँ ऐसा क्या होता है। 9:15 तक तो सब ठीक था। 10 बजे वहाँ एक अजीब सी ठंड होना शुरू हो गई थी। दुकान के सारे पंखे, एसी वगैरह सब बंद थे, लेकिन फिर भी एक अजीब सा ठंडा मौसम होने लग गया था। रात के जैसे 11 बजे तो दरवाज़ों में एक अजीब सी खड़खड़ाहट शुरू हुई, जिससे कोई इन दरवाज़ों को खोल रहा हो।
अमान वहीं छुपा रहा और देखना चाहता था कि कौन है ये। कुछ देर बाद उसने देखा कि अंदर 3 लोग दाखिल हुए हैं। उनके पैर काफी अजीब से थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े जानवर के पैर हैं। जब अमान ने उनके जिस्म की तरफ देखा तो उनका जिस्म नजर नहीं आ रहा था। बस ऐसा लग रहा था कोई धूल चलते हुए आ रही है। जाहिर उनके चेहरे तो नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसे मखलूक थे जिनको देखना या उनको समझना बहुत मुश्किल था। और अमान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ऐसे किसी मखलूक से सामना होगा। उनके चलने का अंदाज भी बहुत मुख्तलिफ था। वो ऐसे चल रहे थे जैसे हवा में चल रहे हों। बिना इधर उधर देखे वो मिठाई की तरफ चले गए। अमान ने देखा कि जैसे ही वो किसी मिठाई को उठा के अपने मुंह की तरफ करते तो मिठाई गायब हो जाती थी। लेकिन जब वो मिठाई खा रहे थे तो उनका जिस्म ऐसा ऐसा सफेद हो रहा था। अमान को काफी घबराहट शुरू हो गई थी। जाहिर सी बात है, जब आप एक ऐसी मखलूक के सामने खड़े हों जो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं तो खौफ आ ही जाता है। अमान ने देखा कि वो आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन उसको उनकी कोई जबान समझ में नहीं आ रही थी। जब जिन्नात मिठाई खा के वापस जा रहे थे तो वो अचानक रुक गए। उनमें से एक जिन्नात ने अमान की तरफ देखा और पलक झपकते ही उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसके गर्दन पर हाथ रखा। उसका हाथ काफी ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बर्फ किसी के गर्दन पर रख दी हो। अमान का जिस्म जमने लगा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो भाग नहीं सकता था। दरवाजे दुकान के सारे बंद थे और उन जिन्नात ने उसको बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। तभी उस जिन ने कहा, मैं तुझे मारूंगा नहीं। तूने हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश की, मगर हम तुझे एक शर्त पर छोड़ेंगे। तू रोज हमारे लिए मिठाई बनाएगा और तूने हमें देखा ये बात किसी से नहीं कहेगा। बस इतना बोला और वो वहां से गायब हो गए। अमान भी घबराहट के मारे उसके खत बेहोश हो गया। अगली सुबह जब खालिद दुकान पे आया तो उसने देखा अमान खामोशी से बैठा हुआ है और मिठाई बनाई जा रहा है। उसके चेहरे पे काफी खौफ नजर आ रहा था। खालिद ने मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें मना किया था ना, अब तो तुम समझ गए होगे। अब से उनके लिए मिठाई बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने नहीं बनाई तो वो तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएंगे और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक बात अमान की समझ से बाहर थी। अमान ने जब खालिद की तरफ देखा तो खालिद का साया और उसका जिस्म नॉर्मल नहीं लग रहा था। काफी अजीब सा और लंबा सा उसका जिस्म और उसका साया नजर आ रहा था, और उसकी आवाज में भी एक अजीब सी गूंज थी। उसने उसी गूंज के साथ कहा, जब तक तुम उनके लिए मिठाई बनाओगे वो खुश रहेंगे। अगले कुछ हफ्तों तक उस एरिया से मुतालिक नई नई खबरें सामने आ रही थीं। लोग गायब हो रहे थे, कभी कोई दुकानदार, कभी कोई डिलीवरी बॉय, तो कभी कोई ऑफिस से घर आते हुए गायब हो जाता था। मगर वहां के लोग इन बातों को माहौल और हालात का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया जो रात होते ही उस बेकरी में रोशनी होती थी। एक दिन खालिद बहुत गुस्से में था। उसने देखा कि अमान सुबह से शाम तक सिर्फ बर्फियां ही बना रहा है, कोई दूसरा काम नहीं कर रहा। उसने गुस्से से कहा, अगर तुम सारा दिन बर्फियां ही बनाते रहोगे तो बाकी का काम कौन करेगा। मगर अमान ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने सर उठा के उसकी तरफ देखा और वापस अपने काम में लग गया। 2-4 दिन गुजरने के बाद वहां एक और लड़का आया काम के सिलसिले में। खालिद ने उसे भी काम पे रखा, लेकिन उस लड़के ने देखा कि अमान किसी से बात नहीं करता है, ना खाना पीना सही से खाता है, बस जल्दी जल्दी अपना खाना खाता है और फौरन जाके बैठ के मिठाइयां बनाना शुरू हो जाता है। एक दिन वो अमान के बराबर में जाकर बैठ गया और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले अमान ने उसे धीमी आवाज में कहा, वासिफ, तुम यहां से चले जाओ। कोशिश करो कि यहां ज्यादा देर तक कभी मत रुकना। वासिफ को उसकी बात बहुत अजीब लगी। वासिफ को लगा कि शायद वो उसको यहां से निकलवाना चाहता है। मगर दूसरी तरफ अमान की और जिन्नात की एक दोस्ती सी होने लगी थी, या ये कह सकते हैं कि अब वो उनका गुलाम बन चुका था।
लेकिन अब वक्त के साथ साथ अमान के ऊपर पूरी बेकरी की जिम्मेदारी आ गई थी। एक दिन अमान बेकरी में मिठाइयाँ ठीक कर रहा था कि अचानक वासिफ ने देखा कि अमान के पीछे कोई साया खड़ा हुआ है। वासिफ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अमान हट जाओ वहां से, तुम्हारे पीछे कोई है। अचानक वो साया वहां से गायब हो गया और अमान को उसकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लगता था जैसे अमान इस बात से वाकिफ था कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। खालिद अब बीमार रहने लगा था। वो अब बेकरी ज्यादा नहीं आता था। बेकरी के हर छोटे बड़े काम, कुछ खरीदना, ये सारी जिम्मेदारियां अब अमान पर थीं। कुछ वक्त गुजरने के बाद बेकरी काफी मशहूर होने लगी थी। शहर के मुख्तलिफ एरिए में 3 से 4 मजीद और ब्रांचें खुल गई थीं। अमान भी अब काफी खुश रहने लगा था। लेकिन एक दिन अचानक अमान की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उसे 5-6 दिन आराम करने के लिए कहा। अभी उसके आराम को 2 ही दिन गुजरे थे कि वो जिन अमान के पास उसके रूम में आया। अमान ने उसे देखा और कहा कि मैं काफी बीमार हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। जिन ने गुस्से से देखा और कहा, तुमने अपना वादा तोड़ दिया है, अब हम भी अपना वादा तोड़ेंगे। मगर उन्होंने अमान को मारा नहीं। उसने अमान के सर पे हाथ रखा तो अमान को ऐसे लगा जैसे उसके जिस्म से कोई उसकी सारी ताकतों को खींच रहा है। उसकी बॉडी का एक एक पार्ट ऐसा लग रहा था जैसे सारी हड्डियां टूट रही हैं उसकी। अमान बिल्कुल ही निढाल हो चुका था। उसके बाद अमान कभी ठीक नहीं हो सका। वो अब व्हील चेयर पर बैठा रहता है, ना कुछ बोल पाता है, ना कुछ सुन पाता है, बस एक ही जगह अब देखता रहता है। काफी अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया मगर उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। बस अब वो एक जिंदा लाश बन के रह गया था। उसकी एक छोटी सी गलती जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना वो इन जिन्नात को देखने की कोशिश करता, ना आज वो इस हाल में होता। एक दिन खालिद अपनी बेकरी पे आया तो उसने देखा कि वासिफ खामोशी से बैठा हुआ है और काफी डरा हुआ है, बिना किसी से कोई बात किए। या उसको इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि खालिद दुकान में आया है। वो अपने काम में लगा रहा, मिठाइयां बनाए जा रहा था। खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी बार कितनों को मना किया है मगर कोई सुनता ही नहीं है। आज की ये कहानी एक सच से जुड़ी हुई है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बातों को जानते हैं कि बहुत सी ऐसी दुकानें या बहुत सी ऐसी बेकरियां हैं जहां आज भी रात को जिन्नात जाते हैं और अपनी पसंद की मिठाइयां लेते हैं। मगर वो जिन जगहों पर जाते हैं, जिन जगहों से मिठाइयां लेते हैं, पता नहीं कैसे वो दुकानें या वो बेकरियां बहुत मशहूर होने लगती हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन उनमें एक अजीब सी वीरानगी सी महसूस होती है। अगर आप भी कभी बेकरी या किसी मिठाई की दुकान पर जाएं, खासकर रात के वक्त, अगर आप ये देखें कि कोई शख्स जो सफ़ेद लिबास में हो या पीले लिबास में हो, जिसके हाथ लंबे हों, तो कभी उससे बात करने की या उसके पास जाने की कोशिश मत करिएगा। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपके पीछे लग जाएं तो आसान नहीं होता इनसे अपनी जान छुड़ाना। इस बात को एक जीता जागता गवाह कहें या जीता जागता सबूत कहें। एक ऐसा मिठाई वाला जो कराची के एक इलाके लांडी में वाकिफ है। कुछ वक्तों से वो देख रहा था कि उसके दुकान पे रात को 11 से 1 के दरमियान में 2 लोग आते हैं और रोजाना 10 किलो बर्फी लेके जाते थे। किसी ने उसे कहा कि ये इंसान नहीं, जिन्नात हैं। उसने हंसकर उनकी बात टाल दी कि ये सब बकवास की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वो उसकी इस बात को सोच रहा था कि ये लोग बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं। ना ही ज़्यादा किसी से बात करते, बस खामोशी से आते हैं, मिठाई लेते हैं और चले जाते हैं। एक दिन जब वो उसकी दुकान पर आए तो उसने उनसे हाथ मिलाने के बहाने उनके अंगूठे को दबा के देखा। जब उसके अंगूठे वाली साइड को दबाया तो जिन्नात ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और यही कहा कि अपने काम से काम रखो। सुनने में ये कहानी लग रही होगी मगर ये एक हकीकत है। और वो दुकान वाला आज उस एरिए का बहुत मशहूर बेकरी, बहुत बड़ी बेकरी खोल ली उसने अब। और अब तो उससे अपनी ऑलमोस्ट कोई 2 से 3 ब्रांचें भी बना ली हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ों से दूर ही रहें। कभी इनसे उलझने की या इनका सामना करने की ख्वाहिश मत रखिएगा।
वरना कहीं ऐसा ना हो कि अमान जैसा ही हाल हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर, किस मुल्क और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।